वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आप लोगों को पता है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला ए फ्रीडम वॉक। ये स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमको उसकी रीडिंग करना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly busied by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. The inaugurations would be the largest gathering ever the international leaders on South African soil. 10th मई की बात की जा रही है। बड़ा ही सुहावना और क्लियर दिन था और पिछले कुछ दिनों से और भी ज़्यादा आनंदमयी दिन था। बड़ी ही डिग्निटायर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो जानी पहचानी सांसारिक हस्तियां थी, वो आ रहे थे इनॉग्रेशन के लिए। और जो इनॉग्रेशन था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, उसमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग होने वाली थी एवर द इंटरनेशनल लीडर्स, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग आ रहे थे ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. जो ceremonies थी वो होनी थी in the lovely sandstone amphitheater, lovely sandstone amphitheater में, formed by the Union buildings in Pretoria, जो यूनियन बिल्डिंग्स की प्रिटोरियस की यूनियन बिल्डिंग में बनाया गया था। 4 decades, कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कई दशकों से इसके गवाह रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा वाइट यानी कि श्वेत साम्राज्य रहा है। श्वेत लोग ने ही यहाँ पे शासन किया है। जो कलर कम्युनिटी थी, वाइट और ब्लैक वाली रंग भेद था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। और इस बार ये जो श्वेत सुप्रीमेसी थी ये बदलकर रेनबो गैदरिंग में कन्वर्ट होने वाली थी, क्योंकि इस बार जो थे श्वेत सुप्रीमेसी नहीं रही थी और नॉन रेसिकल गवर्नमेंट का शासन साउथ अफ्रीका पर होने जा रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. देन ये बता रहे हैं कि दिन बड़ा सुहावना था। आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनाई, मैं वहाँ पर पहुँचा अपनी पुत्री जेनाई के साथ में। और ऑन द पोडियम जानते हो सभी, खड़े होने वाला जो स्थान है जिसके साथ खड़ा हो जाता है। मिस्टर डी क्रेक वॉज फर्स्ट स्वॉर्न एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट, सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँचे जो कि द्वितीय डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में चुने गए थे। देन थाबो मैबकी वॉज स्वॉर्न एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट, और प्रथम डेप्यूटी प्रेजिडेंट में थाबो मैबकी। देन इट वॉज माई टर्न, और उसके बाद मंडेला बोलते हैं कि उसके बाद मेरा टर्न था। आई प्लेस टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स प्यूपिल। और उसके बाद मेरा नंबर था शपथ ग्रहण का, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस की शपथ लेकर और अपनी जो पब्लिक है, प्रजा है, उनको समर्पित रहने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, सभी
जितने मेहमान असेंबल्ड हुए थे और जो संसार देख रहा था उन सभी के सामने, आई सेड, मैंने कहा, यानी कि जो उनके शब्द थे, अब वो शब्द टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, ये उनकी शपथ के कुछ वर्ड हैं। कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our dignitarized international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि सभी को संबोधित करते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हुए उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया और अंततः ये जीत बताई कि जो जीत हुई है, अंततः किसकी जीत हुई है? विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशंस, वी प्लेस आवर सेल्फ टू liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discriminations। उन्होंने अपने शब्दों को विराम देने से पहले कहा, we have at last achieved our political inhibitions, freedom for restrictions, we place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, यानी कि हमें अपने जो लोग हैं उनको लिबरेट करना है और उसके संघर्ष करना है कि वो पोवर्टी से छुटकारा पाएँ, डिप्रेशन से छुटकारा पाएँ, सफरिंग्स, जेंडर्स एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और जो जेंडर को लेकर दूसरी जो भेद प्रक्रिया वहाँ पर थी उन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों से यहाँ पर छुटकारा मिले। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी शपथ को पूरा किया। अब इस फर्स्ट पार्ट के बाद ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इतने पार्ट से रिलेटेड होंगे। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनीज कहाँ पे किया जा रहा था? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या किसी भारतीय ऐसी बिल्डिंग्स का नाम आपको पता है जो इस तरह के सैंडस्टोन्स पर बनाई गई है? कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई का जो दिन था साउथ अफ्रीका के इतिहास में वो एन ऑटम डे क्यों कहा गया है? एन ऑटम डे यानी कि एक ऐतिहासिक दिन, उसको क्यों कहा गया है? एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मैंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अपनी स्पीच की बिगिनिंग में मंडेला ने मेंशन किया है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? ऐसा कहने का उनका तात्पर्य क्या था? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उन्होंने किसको कहा? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? इंटरनेशनल लीडर्स जो वहाँ उपस्थित हुए थे उन्होंने किस लिए उनको धन्यवाद दिया? व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और किस प्रकार के आइडियाज़ उन्होंने व्यक्त किए साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए? तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ इस पार्ट का।
A few moments later, we all lifted our eyes in a way as a spectacular array of South Africa. African jets, helicopter, and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoints, precision, and military force, but a declarations of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been democracy, to a new government that had been democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before the highlights, generals in the South African Defence Force and police their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and praised their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevrons of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green and gold of the new साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स। बेटे आज हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, एक्सप्लेन इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप केवल यहीं तक देखकर इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। ओके एंड बाय।